फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, 3 पवित्र नदियों के संगम पे स्थित प्राचीन नगरी प्रयागराज और शहर प्रतापगढ़ के बीच में एक नेशनल हाईवे है, जहाँ पे ये आपको शैक्षिक जो दीवार दिख रही है, एजुकेशनल वॉल दिख रही है, ये मॉडल प्राइमरी स्कूल राजगढ़ की है। दोस्तों, आपने बाला का नाम सुन रखा होगा। बाला का मतलब ही है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो यहाँ पे जो बाला है यानी विद्यालय की दीवारों को शैक्षिक सामग्री के रूप में, बाल सुलभ सामग्री के रूप में, बच्चों के बाल मनोविज्ञान को दृष्टिगत रखते हुए दोस्तों यहाँ पे सजाया गया है। जब भी हम आदर्श विद्यालय की बात करते हैं, जब भी हम मॉडल स्कूल की बात करते हैं, तो हमेशा इस बात को ज़हन में रखते हैं कि हमें बाला का प्रयोग करना है, यानी विद्यालय की जो दीवारें हों, विद्यालय पूरा का पूरा विद्यालय ही जो हमारा शैक्षिक कंटेंट है, जो एजुकेशनल चीज़ें हैं दोस्तों, उनको डिपिक्ट करने वाला होना चाहिए। तो आज चूँकि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, विद्यालय में दोस्तों प्रकृति अपने सुरम्य दिव्य रूप में विराजमान है। दोस्तों, यहाँ पे आपको आवाज़ भी आ रही होगी। अब आप कहेंगे कि सर कौन सी आवाज़ आ रही है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो आवाज़ आ रही है वो झींगुर की आवाज़ है। आप दरख्त पे विराजमान झींगुर की आवाज़ को सुन सकते हैं। यहाँ पे इस समय विद्यालय में लॉकडाउन है और इस विद्यालय को देखने के लिए, यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए और यहाँ साफ़ सफाई को सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों आज यहाँ पे मेरा आना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि किस रूप में दोस्तों झींगुर की आवाज़ क्रमशः तेज होती जा रही है। इन वृक्षों में प्रकृति अपने साक्षात दिव्य रूप में विराजमान है। और इस बीच दोस्तों आप देख सकते हैं ये गुलाब का फूल, ये गुड़हल का पौधा, ऐसे ही नाना प्रकार से प्रकृति दोस्तों भले ही मानव संपर्क से दूर है, लेकिन प्रकृति अपने साक्षात दिव्य रूप में विराजमान है। आप दोस्तों देख सकते हैं कि किस रूप में प्रकृति यहाँ पे साक्षात विराजमान है। और विद्यालय मंदिर है दोस्तों, और मंदिर में जो देव हैं जिनकी पूजा होती है, माँ सरस्वती साक्षात हर विद्यालय में विराजमान रहती हैं और हमेशा अपेक्षा करती हैं कि जो शिक्षक है, जो उसकी आत्मा है, वो तपस्वी की भांति हो। हर एक शिक्षक माँ सरस्वती का पूजक है, क्योंकि शिक्षा एक दिव्य रोशनी है जो दोस्तों युगों युगों से ये दिव्य रोशनी का प्रवाह ऐसे ही चला आ रहा है और ऐसे ही ये प्रवाह दोस्तों चलता जाएगा। और शिक्षक केवल अपने तपस्या साधना के बल पे जो दिव्य शिखा है, जो अग्नि शिखा है, उसको दोस्तों केवल प्रज्वलित करने का काम शिक्षक करता रहेगा। और आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे पे किस तरीके से विद्यालय की शांति भले ही भंग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये विद्यालय लोगों के लिए एक प्रकार से प्रेरणा का स्रोत है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्यालय की हर एक दीवारों पे जो शैक्षिक सामग्री है उसको बहुत खूबसूरती से उकेरा गया है। इस बीच इंसानी पहल नहीं है तो विद्यालय में प्रकृति अपने कह सकते हैं कि रौद्र रूप में पूरी की पूरी तरीके से विराजमान है। क्योंकि यहाँ पे इस समय बच्चों की कौतूहल नहीं है, बच्चों का शोर नहीं है, बच्चों की आवाज़ें नहीं हैं। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि विद्यालय में इस समय जो स्थिति है वो पूरी की पूरी तरीके से प्रकृति ने अपने आगोश में पूरे के पूरे विद्यालय को ले रखा है।
सफाई कर्मचारी दोस्तों हम आपको ले चलते हैं। आप देख सकते हैं कि सफाई कर्मचारी लगा हुआ है और विद्यालय को साफ कर रहा है। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो पौधे हैं, जो फूल के पौधे हैं, सब के सब दोस्तों अपने ही गति और अपनी ही रफ्तार से डेवलप कर रहे हैं। कहते हैं कि विद्यालय में जो दीवारें हैं वहाँ पे नेशनल चीज़ें होनी चाहिए। आप विद्यालय की दीवारों पे नेशनल चीज़ें भी देख सकते हैं। ये सारे के सारे फिगर्स नेशनल चीज़ें हैं, नेशनल कंटेंट हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ स्वीपर जो हैं इंद्रेश जी हैं और कितनी बड़ी बड़ी घासें हैं। और बच्चों के आगमन से पहले, यानी सरकारी आदेश है कि 15 जून तक विद्यालय खुल जाएंगे। बच्चों के लिए ना सही, लेकिन विद्यालय में एक खुशनुमा माहौल शिक्षक आके बनाएंगे। कुछ सरकारी कार्य को निपटारा करेंगे, क्योंकि बच्चों को न केवल खाद्यान्न देना है, इस दौरान हर एक बच्चे को खाद्यान्न मिलना है, बल्कि जो कन्वर्जन कास्ट है, जो परिवर्तन लागत है, उसकी धनराशि बच्चों के खातों में अंतरित होनी है। ऐसी स्थिति में शिक्षक विद्यालय आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को रूल को पूरा फॉलो करते हुए बच्चों के अभिभावक को बुलाएंगे। उनके जो मोबाइल नंबर हैं, उनके बैंक खाते का कंप्लीट डिटेल्स शिक्षक लेंगे। तो शिक्षक के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए, समुदाय के लिए एक खुशनुमा माहौल बनाने में ये इंद्रेश जी डटे हुए हैं। तो इंद्रेश भाई कितने बजे से आए हैं आज? हैं? देखिए 8 बजे से आए हुए हैं और पूरे के पूरा जो गवर्नमेंट रूल है उसको फॉलो कर रहे हैं। घासें बहुत बड़ी हैं, आप दोस्तों देख सकते हैं कि प्रकृति अपने पूरे के पूरे शबाब पे है। तो दोस्तों आज मॉडल स्कूल राजगढ़ से मैं जिला समन्वयक प्रशिक्षण अजय प्रकाश दुबे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग।